नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास और आज में। आज हम 20 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। देखते हैं आज के इन सवालों में से कितने जवाब आपको पहले से पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आरबीआई की एमपीसी बैठक के मिनट्स में किस प्रमुख जोखिम को लेकर भविष्य में मौद्रिक नीति को सख्त करने की संभावना जताई गई? ए, केवल बेरोजगारी बढ़ने का जोखिम। बी, खाद्य और ईंधन कीमतों से महंगाई बढ़ने का जोखिम। सी, केवल निर्यात में गिरावट का जोखिम। डी, केवल बैंकिंग क्षेत्र में तरलता का जोखिम। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, खाद्य और ईंधन कीमतों से महंगाई बढ़ने का जोखिम। व्याख्या, एमपीसी मिनट्स में खाद्य, ईंधन और अन्य इनपुट लागत से महंगाई के व्यापक रूप लेने के जोखिम पर चिंता जताई गई। यदि ये जोखिम बने रहते हैं तो भविष्य में मौद्रिक नीति को सख्त करने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को 4 लेन में विकसित करने की मंजूरी दी? ए, पटना गया खंड। बी, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड। सी, दरभंगा मधुबनी खंड। डी, पूर्णिया किशनगंज खंड। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड। व्याख्या, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन मानक में विकसित करने की मंजूरी दी। परियोजना की कुल पूंजी लागत 3,590.73 करोड़ रुपए है। इससे बिहार में सड़क संपर्क और व्यापारिक आवाजाही को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तीसरा सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनसे भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग कितनी वृद्धि होगी? ए, 210 किलोमीटर। बी, 310 किलोमीटर। सी, 410 किलोमीटर। डी, 510 किलोमीटर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी, 410 किलोमीटर। व्याख्या, इन 4 रेलवे परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में रेल संपर्क मजबूत होगा। परियोजनाओं से भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। चौथा सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में किस देश के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे? ए, दक्षिण कोरिया। बी, जापान। सी, ऑस्ट्रेलिया। डी, फ्रांस। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, जापान। व्याख्या, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वार्ता में रक्षा सहयोग, रणनीतिक विश्वास और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पांचवा सवाल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल किस देश की यात्रा पर हैं, जहां भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आयोजित होगी? ए, मलेशिया। बी, सिंगापुर। सी, इंडोनेशिया। डी, वियतनाम। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, सिंगापुर। व्याख्या, पीयूष गोयल सिंगापुर की यात्रा पर हैं। इस दौरान चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक और भारत सिंगापुर बिजनेस राउंड टेबल आयोजित होगी। उनके साथ भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी गया है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, भारत में हाल ही में प्रदर्शित रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन यानी आरडीई किस क्षेत्र से संबंधित है? ए, परमाणु ऊर्जा। बी, उन्नत प्रणोदन तकनीक। सी, जल शोधन तकनीक। डी, सौर ऊर्जा भंडारण। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, उन्नत प्रणोदन तकनीक। व्याख्या, रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन एक उन्नत प्रणोदन प्रणाली है जिसमें सुपरसोनिक डेटोनेशन वेव्स का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक अधिक दक्ष प्रणोदन प्रणालियों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जाती है। 19 अगस्त को भारत में इसके प्रदर्शन से जुड़ी खबर सामने आई। 7वां सवाल, नशा मुक्त भारत अभियान के पुराने पोर्टल को किस नए प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया गया? ए, डिजिटल इंडिया पोर्टल। बी, समावेश पोर्टल। सी, भारतनेट पोर्टल। डी, जनधन पोर्टल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, समावेश पोर्टल। व्याख्या, नशा मुक्त भारत अभियान के पुराने पोर्टल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा विकसित समावेश पोर्टल पर स्थानांतरित किया गया। इसका उद्देश्य अभियान से जुड़ी डिजिटल सेवाओं और जानकारी को अधिक प्रभावी बनाना। 8वां सवाल, भारत 2027 में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी किस शहर में करेगा? ए, मुंबई। बी, चेन्नई। सी, कोच्चि। डी, नई दिल्ली। सोचिए सही जवाब।
सही उत्तर है डी नई दिल्ली। व्याख्या। भारत 2027 में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। यह समुद्री सुरक्षा और विभिन्न देशों के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग से जुड़ा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा। 9वां सवाल। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में किस प्रकार के वाहनों की ओर चरणबद्ध बदलाव को मंजूरी दी? ए भारी डीजल वाहनों, बी स्वच्छ हल्के मालवाहक वाहनों, सी केवल इलेक्ट्रिक बसों, डी केवल सीएनजी टैक्सियों। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी स्वच्छ हल्के मालवाहक वाहनों। व्याख्या। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में स्वच्छ हल्के मालवाहक वाहनों की ओर चरणबद्ध बदलाव को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य परिवहन क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। 10वां सवाल। भारत का टैंकर जहाज निर्यात वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बढ़कर लगभग कितना हो गया? ए 56 करोड़ अमेरिकी डॉलर, बी 86 करोड़ अमेरिकी डॉलर, सी 1.36 अरब अमेरिकी डॉलर, डी 2.36 अरब अमेरिकी डॉलर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 1.36 अरब अमेरिकी डॉलर। व्याख्या। भारत का टैंकर जहाज निर्यात वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बढ़कर लगभग 1.36 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6 गुना से अधिक वृद्धि है और भारत की जहाज निर्माण तथा समुद्री इंजीनियरिंग क्षमता में बढ़ती मजबूती को दर्शाता है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।